नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूं और उसकी वीडियो भी अपलोड हो गई है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगा बेटा, इससे पहले मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई एम गिविंग यू द हिंट विद डायग्राम एंड प्लीज ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ एट होम। अपने आप करने की कोशिश करें, उसी से आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। देखिए क्या कह रहा है, टीवी टावर स्टैंड। पहली बात तो इसके लिए आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर आपको दे रखा है ए बी सी और डी, और कह रहा है ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये यहां से यहां तक 20 मीटर है। क्या कह रहा है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. कह रहा हाइट ऑफ द टावर और ब्रेथ ऑफ द कैनाल दोनों निकालने। ब्रेथ का मतलब हो गया आपको ये भी निकाल के देना है, और हाइट ऑफ टावर का मतलब हो गया आपको ये भी पता करके देना है। अब आप इसको फिगर को जब हम देखते हैं तो हमें दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देते हैं इसके अंदर बच्चों। पहला ए बी और सी, जिसमें ये मैंने एच माना है और ये मैंने एक्स माना है, और ये मेरा क्या है 60। दूसरा जो है मुझे दिखाई देता है क्या, ए बी और डी, जिसके अंदर ये मेरा 20 प्लस एक्स है और ये मेरा, और ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री दिया। चलिए दोनों ही ट्राइंगल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो बच्चों, अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P अपॉन में भी। भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है बेटा x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो √3x, ये h की वैल्यू आ गई मेरे पास। h और x के बीच में एक रिलेशन मैंने निकाल लिया, हाइट और ब्रेथ ऑफ द रिवर, इसको ब्रेथ ऑफ द रिवर भी बोल सकते हो। इनके बीच में मैंने एक रिलेशन निकाल लिया। दूसरे ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी अगर मैं जाता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P अपॉन में भी। फॉर्मूला तो फिक्स है, ये किसके बराबर होता है, 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है h, और बेटा जी बेस कितना है 20 प्लस में x। अब जरा गौर से देखो, क्या h की वैल्यू √3x नहीं है मेरे पास, ये वैल्यू पुट कर लो। यहां लिखेंगे h इज इक्वल टू √3x। हम निकाल चुके हैं, आगे निकाल चुके हैं। आप देखो हमारा जो वेरिएबल वो एक हो गया, सॉल्व करना आसान है। चलिए सॉल्व कर दिए, तिरछी गुणा करोगे ये आएगा 20 प्लस एक्स, ये इधर गुणा होगा √3 पूरा 3x आ गया, ये इधर आएगा, हाँ इधर ले जाओ, या फिर माइनस एक्स, माइनस करोगे तो कितना आएगा बटे में 2 इज इक्वल टू एक्स। भाई 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा, 2 नीचे चला गया, काटोगे कितना आएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है बेटा वो कितनी है 10 मीटर, यानी कि जो चौड़ाई है नदी की वो 10 मीटर। नदी की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर है। वही जो आपकी हाइट है, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा √3 इंटू में 10 इज इक्वल टू h, दैट मीन 10√3 इज योर आंसर। यानी कि हाइट ऑफ द टावर ये है और ब्रेथ ऑफ द रिवर ये है। देखिए सवाल को आप देखेंगे, फिगर को देखेंगे, घबराएंगे, लेकिन अगर आप उसके अंदर सही साइन रेशो का यूज करते हुए चलेंगे, सही रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करेंगे तो आंसर खुद पे खुद आता है। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45, फाइंड द हाइट। बड़ा ही आसान सवाल है बेटा, इसका मैं आपको हिंट ही देता हूँ, पूरा नहीं कराता हूँ, थोड़ा आप भी सॉल्व करो। कह रहा है एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एक केबल टावर है बेटा,
उसके टॉप पे देखता है तो एक एंगल बनता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री। फिर वो व्यक्ति नीचे की तरफ देखता है, कहाँ की तरफ देखता है, नीचे की तरफ, और तब उसका एंगल कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री। और वो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। देखो इस फिगर को ना थोड़ा सा समझो। अगर मैं इसको पहले तो नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई। अगर मैं इसको बोल दूं x, तो बेटा क्या ई भी x नहीं होगा, यानी कि लेट डी सी बी x, इसीलिए ई बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू x होगा या नहीं होगा, बोलो। जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी इसी के आने वाली है। इसके अलावा एक चीज देखो बेटा, ईडी जो है वो बीसी के बराबर होगी नहीं होगी, यानी कि 7 मीटर होगी नहीं होगी। ये जो ऊपर वाली है, ये जो ऊपर वाली हाइट है, इसको मैं बोल देता हूं क्या, वाई बोल, क्या बोल देता हूं। इस सवाल को करते टाइम पहले नीचे वाला आप सॉल्व करना। इन ट्राइंगल ईडीसी, ईडीसी के अंदर क्या होगा देखो, आप tan का फॉर्मूला लगाना, tan 45 इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। पी की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू x। आपको जो भी है x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू मिलेगी आप जाओगे ऊपर वाले ट्राइंगल में, किस में जाओगे, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये 7 मीटर है, मैंने लिख दिया बाय द फिगर। 10 सॉरी पहले तो ये लिखो, इन ट्राइंगल ए ई बी, ऊपर वाले में 10 60 डिग्री बराबर पी अपॉन में बी। पी की वैल्यू y है और x की वैल्यू आपकी जो यहाँ आएगी, जो इससे निकलेगी बेटा, वही वैल्यू आप ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और करने के बाद आपको y मिल जाएगा। जब y आपको मिल जाएगा तो आप पूरी हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, तो मैं टावर की हाइट क्या है, AC, और AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BC। कोई दिक्कत? तो यहां से जो आपको AB की वैल्यू मिलेगी इधर से, पहले तो जो x की मिलेगी वो इस ट्राइंगल में यूज करना, फिर उससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि AB की। बाद में क्या करना, ये जो BC की वैल्यू आई है 7 और जो AB की वैल्यू आएगी, उन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। उनको क्या कर देना, ऐड। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर आपको निकल के आ जाएगी। बच्चों समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। पहले नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर आप जाओगे, वहां पर आपको tan 45 लगा के P अपॉन B x की वैल्यू आपके पास आएगी। वो x की वैल्यू उठानी है और इस वाले ट्राइंगल के अंदर यूज करनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी y की वैल्यू आएगी वो इस BC में जोड़ देना, आपका टावर की हाइट निकल के आ जाएगी। ओके बच्चों, अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप करना, लगभग मैंने पूरा ही कर दिया आपके लिए, तो कैलकुलेशन ही छोड़ी है मैंने। An observer from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of elevation of depression of 2 ship। देखो बेटा, एक बंदा है वो लाइट हाउस पे चढ़ा हुआ है। लाइट हाउस कहाँ होता है, समुद्र में होता है, जो क्या करता है, समुद्री जहाजों के लिए डायरेक्शन बताता है और लाइट की व्यवस्था होती है उनके लिए, है ना। और क्या कह रहा है भैया, वो देख रहा है उसकी तरफ, और वो 2 एंगल बन रहे हैं वहां पर, कितने डिग्री के, 30 डिग्री का और एक बन गए। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। और लाइट हाउस की आपको हाइट भी दी हुई है, 75 ही तो है। वो आपसे कह रहा है उन दोनों शिप, ये 2 शिप खड़े, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच का। तो बताओ इससे आसान सवाल क्या हो? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। नाम दे दो, A B C और D। अगर मैं देखूं तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर आओ भाई, tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा, P अपॉन में B। उससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, BC की। किसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे आपको, BC की वैल्यू मिल जाएगी। भाई ये तो दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा BC इसमें वैल्यू रखने पर। ओके बच्चों, उसके बाद इन ट्राइंगल ABD दिख रहा है सभी को, डी। इसके अंदर आओगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, P अपॉन में B। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा पूरा नहीं करूंगा। tan 45 बराबर होगा क्या, AB अपॉन में BC। यहां से आपको BC की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है,
BC की वैल्यू निकालो। वो BC की वैल्यू अब देखो यहाँ कैसे यूज होगी, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेटा बेस क्या है आपका BC प्लस CD। भाई आपकी बात ठीक है BD, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन BD को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता BC प्लस CD? बोलो। और BC की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, तो निकालने के लिए CD तो रह गया, क्योंकि AB की वैल्यू तो फिक्स है 75। कर पाओगे इसे सॉल्व? घर पे करिए सॉल्व इसको, और जितना मैंने हिंट दिया है नोट इट डाउन प्लीज, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, मैं डायग्राम आप लोगों के लिए बना देता हूँ। A B C D, ठीक है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसकी खुद की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ये जो हाइट है ये कितनी है, 1.2 मीटर। क्या कह रहा है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहला एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। एक चीज देखो बेटा, यहां पर फिर से एक बात आती है कि पहले उसने कितने डिग्री का एंगल बोला है, 60 डिग्री, और फिर दूसरा कितने डिग्री का बोला है, 30 डिग्री। यहां पर एक और बात जो समझने वाली है वो ये समझने वाली है, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी चीज को देख रहा है तो उसका जो एंगल है वो बेटा आंखों से बनेगा, पैरों से नहीं। और अगर आंखों से बनता है तो ये जो हाइट है ये हमारे पास बेकार है, इसका यूज हमारी फिगर में नहीं होने वाला है। इसीलिए हम ये जो हाइट है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, H बराबर हो जाएगा जो टोटल हाइट है उसमें से जो बंदे की हाइट है, जो लड़की की हाइट है, उसको माइनस कर देंगे। आप क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या आएगा बेटा आपका 87 मीटर आपकी हाइट होगी। अब मैं फिगर बनाता हूं दोबारा से अपने सॉल्विंग के हिसाब से। E, C और D, इसके अंदर ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बेटा जी, और ये कितना है, 87। आप इसके अंदर फिर से वही करेंगे, 10 60 डिग्री लगाएंगे, P अपॉन में B। P की वैल्यू आपकी क्या है, ED, और बेटा B की वैल्यू क्या है आपकी, C, DC। यहां से आपको DC की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, DC की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप जाओगे दूसरे ट्रायंगल के अंदर, किसके अंदर जाओगे बच्चों, A B। अगर समझ में ना आ रहा तो बोल देना, ABD। ABD के अंदर ये 87 होगा नहीं होगा, 87.0। और यहां पर देखो जरा DB को, क्या ये पूरी DB की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। तो क्या होगा, 10, ये कितने डिग्री था, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री होगा, P अपॉन में B। आप देख रहे हो ज्यादातर सवालों के अंदर tan थीटा ही यूज हो रहा है। शुरुआत के कुछ क्वेश्चनों में sin थीटा यूज हुआ था, cos थीटा भी एक आधा में हुआ है, लेकिन tan ज्यादातर यूज हो रहा है। तो tan की तो सारी वैल्यू आप याद कर लो, कौन से, जो रेशो टेबल की है। चलो तो tan थीटा P अपॉन में भी आ गया। अब आपको पता है P यहाँ पे क्या है, AB, और बेटा B क्या है आपका, D। यहां से आप DB की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप DC की वैल्यू निकालोगे, यहां से DC की वैल्यू निकालनी है आपने, और यहां से DB की वैल्यू आपने निकालोगे। निकालने के बाद जो भी वैल्यू है, उसने बोला कि ये बताओ कि यहां से गुब्बारा कहीं यहां था, या मान लो गुब्बारा कहीं यहां था, यहां से उड़ के कहां आ गया, यहां आ गया। तो यहां से यहां तक उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी कि मुझे ये वाला डिस्टेंस निकाल के देना है। और अगर ये वाला निकाल के देना है तो जरा खुद देखो, जो CB है वो बराबर नहीं होगा मेरा DB माइनस DC। जरा देख लो फिगर में देख लो, अगर मुझे मत चाहिए क्या CB, तो मुझे DB में से पूरे में से माइनस करना पड़ेगा DC।
इसीलिए पहले मैंने डीसी की वैल्यू निकाली और फिर मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, तो डीबी में से डीसी माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप कर पाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, तब आप इसको सॉल्व कर पाओ। देखो कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसके पास से एक हाईवे जा रहा है जो उसके फुट तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, फुट तक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ डिस्टेंस ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो कार को देखता है, और जब देखता है तो कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट, फुट की तरफ चलता हुआ आ रहा है टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, उसने बताया नहीं है। लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड। ऐसा मान लेते हैं वो जो कार है उसकी स्पीड क्या है, मीटर पर एक्स मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है, 6 सेकेंड लेटर, यानी कि 6 सेकेंड के बाद। ये मान लो ए बी सी डी था, मान लो ये 6 सेकेंड लगे उसको, कहां से, बी से सी पर आने पर, बी से सी पर आने पर उसको 6 सेकेंड लगे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये टाइम हमारे किसी काम का है, किसी काम का नहीं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लेंथ ऑफ द साइड यूज कर रहे थे हर बार। क्या यूज कर रहे थे, लेंथ ऑफ द साइड। मगर यहाँ तो लेंथ दी नहीं, या तो लेंथ देता है या डिस्टेंस देता है। डिस्टेंस भी तो लेंथ ही होती है। अब यहाँ दिया नहीं, उसने क्या दिया, टाइम दिया, तो टाइम हमारे किसी काम का नहीं है अभी। अब देखो उसको कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके किस में बदलेंगे, डिस्टेंस में बदलेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, जो आगे आ जाता है ये जब यहाँ पर, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा होता है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। अब एक चीज देखो, इसके अंदर टावर की हाइट भी नहीं दी है आपको, और उसने आपसे पूछा है डिस्टेंस भी नहीं पूछा। उसने बोला ये बताओ फाइंड द टाइम टेकन डी से सी तक पहुंचने पर, डी से सी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं एक और चीज कर लेता हूं, लेट द टाइम टेकन फ्रॉम डी टू सी। डी टू सी के लिए क्या, 30 सेकेंड लग रहे हैं, मान लो क्या लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। अब एक चीज देखो, अगर मुझे सीबी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या करना है, सीबी का डिस्टेंस, तो वो क्या होगा बेटा, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी मानी थी बेटा मैंने, एक्स मानी थी, और टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम मैंने क्या लिया है, तो क्या आ गया, ये एक्सटी आ गया, नहीं आ गया, नहीं टाइम तो यहाँ पे 6 सेकेंड है यार, सीबी में 6 सेकेंड है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, सीबी बराबर क्या आएगा, 6x। यानी कि मुझे सीबी का डिस्टेंस पता पड़ गया कितना, 6x। कितना पता पड़ गया, 6x। दोबारा मैं बताता हूँ, स्पीड मैंने x मानी थी, टाइम मेरा 6 सेकेंड उसने दिया हुआ था, तो सीबी की वैल्यू क्या आ गई, 6x। आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं डीसी का डिस्टेंस। क्या निकालते हैं, डीसी का डिस्टेंस। डीसी बराबर फिर से वही स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बच्चों, x, और टाइम कितना है बच्चों, t। तो कितना आ गया, डीसी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x। आएगी या नहीं आएगी, बोलो, आ जाएगी, है ना। अब मुझे सीबी का भी डिस्टेंस पता है और डीसी का भी डिस्टेंस पता है। यहाँ पर मेरे पास दो डायग्राम है। कितने डायग्राम है, दो। एक तो है ए डी सी, जिसके अंदर ये 60 डिग्री है, और मेरा जो डीसी है उसकी वैल्यू क्या है, ये मेरे पास एक्स टी। एक मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है, कौन सा, ए डी बी, ओके बच्चों, जिसके अंदर 30 डिग्री है ना। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, 6x प्लस एक्स टी। भाई ये वाला डिस्टेंस सीबी वाला 6x और डीसी वाला एक्स टी, तो दोनों जुड़ के ही तो डीबी बनाएंगे, दोनों जुड़ के ही तो डीबी बनाएंगे। अब एक चीज देखो, इसके अंदर भी एडी है और इसके अंदर भी एडी है। मैं इसी को बेस लेकर सॉल्व करूंगा। कैसे, देखो tan 60 डिग्री बराबर होता है P अपॉन में B। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। P कितना दिया हुआ है बेटा, AD है, और बच्चे DC कितना है, बोलो, XT। उधर ले जाओ इसको, √3 XT बराबर आ गए AD के। ये मेरी AD की वैल्यू निकल गई।
अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, tan 30 डिग्री बराबर होगा क्या, P अपॉन में भी tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है 80, और 80 की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, क्या निकाली है मैंने, √3x अपॉन में t, और बेस की वैल्यू क्या है बेटा 6x प्लस x इंटू टी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ रहा है, तिरछी गुणा आपको आती है कर दीजिए, ये 1 से होगा तो 6x प्लस एक्स टी, और ये इधर होगा तो √3 पूरा 3 इंटू एक्स टी वालों को एक तरफ ले लो, 6x बराबर हो जाएगा क्या 3xt माइनस एक्स टी, हटाओ जरा कितना बचेगा 2xt। अब एक चीज देखो x से x कट गया और 2 से 3 कट गया, तो टाइम बराबर कितना आ गया 3 से, यानी कि उसको C से D पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड का टाइम लगने वाला है। उसने क्वेश्चन में हमें टाइम में दिया था डिस्टेंस, हमने भी उसको टाइम ही दिया, लेकिन याद रखना बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ये ध्यान नहीं देते टाइम दिया हुआ और वो उसको डिस्टेंस की तरह बिहेव करके सॉल्व करने बैठ जाते हैं। बेटा पहले उससे डिस्टेंस को निकालो, क्योंकि हमें हमेशा लेंथ पता होनी चाहिए साइड की, तभी हम रेशियो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैंने डिस्टेंस निकाला, फिर दोनों ट्राइंगलों में लगाओ, नॉर्मल कैलकुलेशन आंसर आपके सामने आ जाता है। ओके बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं तक, एक क्वेश्चन इसका रह रहा है, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल दूंगा, करवा दूंगा, कुछ आरटी के क्वेश्चन साथ में ले लूंगा जो कि 2-4 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाए। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर पहले हम सबसे पहले थ्योरम करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप सबसे पहले उस चैप्टर की समरी को पढ़ें और उसके बाद समरी के बाद जो आपकी थ्योरम्स हैं उनको एक बार देख लें, ताकि जब मैं वो वीडियो बना के डालूं तो आप उसको देखो तो आपको डबल समझ में आए। ज्योमेट्री तब समझ में आता है जब आप पहले से थोड़े पढ़ा हुआ हो उसको, तो पढ़ लेना। उसी के साथ आपके लिए वो वीडियो भी जल्दी बना के डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना